नमस्कार जी, आप सबका। मैं एस्ट्रोशील झा, टैरो कार्ड रीडर, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो फ्यूचर जोन में एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज बिल्कुल हम नई जानकारी जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्या है, क्यों मनाया जाता है और ऐसा इसका नाम अक्षय क्यों है, इस दिन में क्या खास बात है। तो सब बातें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करें मुझे, बेल आइकन को जरूर दबाएं, एंड जिससे कि मेरी कोई वीडियो, कोई अपडेट या कोई भी ऐसा मैं पोस्ट करूँ, कोई स्टोरी पोस्ट करूँ, सीधा आपके पास पहुंचे। तो बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतार लेने वाले भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। इस तिथि यानी कि अक्षय तृतीया की मान्यता सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक है। जी हाँ, जितने भी अबूझ मुहूर्त है, जिनके बारे में कोई इतनी जानने की जरूरत नहीं है, ना इतनी समझने की कब क्या है, इस दिन सभी कार्य आप बिना कुछ सोचे समझे पूछे कर सकते हैं। उस तिथिया में यानी उन तिथियों में एक अक्षय तृतीया भी आती है। भगवान विष्णु, जो कि अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये सर्वसिद्ध मुहूर्त आता है, यानी मनाया जाता है, और इसे कई लोग आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन किया गया दान पुण्य या कुछ भी, ऐसे किसी की हेल्प भी हो जाए, चाहे वो कितना नीडी हो, उसकी नीडी देख के हिसाब से अगर उसकी हेल्प की जाए तो उसका जो फल है, जो उसका वो अक्षय देने वाला होता है, यानी कि जो कभी खराब समाप्त ना होने वाला अक्षय। और इसी दिन किए गए गलत और अनैतिक कार्य भी अक्षय होते हैं, यानी कि अगर आज के दिन आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को बुरा भला कहा, चोरी की, किसी को मन में अपने उसके लिए गलत भावनाएं, गलत चीज़ें लाई, तो उसका भी आपको भुगतान भुगतना होगा। और कई समय यानी कि ये भी भुगतान आपको कभी नहीं मिटेगा, इसका कहीं न कहीं आपको दंड देना ही पड़ेगा। पितरों को किया गया तर्पण इस दिन बहुत फलदायी है। गंगा स्नान करना अक्षय फल प्रदान करने के बराबर है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, पंखे, खड़ाऊ, छाता, खाद्य सामग्री और मौसमी फल का अगर दान करते हैं तो बहुत ही पुण्य माना जाता है। सतयुग और त्रेता युग का आरंभ इस तिथि को हुआ था। भगवान विष्णु का नर नारायण रूप भी इसी दिन देखने को मिला था। हयग्रीव अवतार इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। चार धाम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। इतना महत्वपूर्ण है तिथि। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के में केवल इसी दिन विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। एंड नारद पुराण के अनुसार गंगा का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। धन के दाता कुबेर की भी यही तिथि होती है, जिससे आज के दिन उनको देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने इसी दिन आए थे। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा भी की थी। इसी दिन पांडवों को वनवास के दौरान सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर को अखा पात्र दिया था। अखा पात्र का मतलब समझते हैं। अखा पात्र ये वो पात्र है, वो बर्तन जिसमें कुछ भी बना हो, वो कभी समाप्त नहीं होगा जब तक आखिरी बंदा ना उसको खा ले। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान की ही महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखना शुरू किया था। कहने पर महाभारत लिखना शुरू किया था। और एक मान्यता और है कि यदि आज ही के दिन आदि शंकराचार्य ने इसी दिन कनकधारा स्तोत्र की रचना भी की थी। भगवान जगन्नाथ के रथों को बनाने की तैयारी भी इसी दिन से शुरू हो जाती है प्रत्येक वर्ष। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार श्री ऋषभदेव भगवान ने एक वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के पश्चात इक्षु शोडरी गन्ने का जो रस होता है वो से पारायण किया था। इसी कारण जैन धर्म में इस तिथि को इक्षु तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अलग अलग कई नामों से जाना जाता है अपने अपने स्थान की वजह से। और इसकी इम्पोर्टेंट देखिए आपने कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। और इसीलिए इसको अक्षय बोलते हैं, क्योंकि आज के दिन किया हुआ कार्य कभी अक्षय नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता।
ये हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक ये मेरी बात पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।